हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थ। सो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी। सो गाइस, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टेड और बड़ी ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माई एसक्यूएल के अंदर केस फंक्शन। माई एसक्यूएल के अंदर एक केस फंक्शन होता है जो कंडीशन टेबल में डेटा के ऊपर कंडीशन लगाने में काम करता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी माई एसक्यूएल की टेबल में केस नाम के फंक्शन से कंडीशन कैसे लगाते हैं। माई एसक्यूएल में केस फंक्शन करता क्या है, माई एसक्यूएल में केस फंक्शन का यूज करके हमें क्या बेनिफिट है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने थ्योरी पार्ट पे। सो गाइस, ये हमारा कुछ पार्ट है। सबसे पहले हमने यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, माई एसक्यूएल का जो केस फंक्शन है वो सी लैंग्वेज के स्विच केस पे डिपेंड है। सी लैंग्वेज में स्विच केस होता है, उसी के बिहाफ पे ये काम करता है कंडीशन के बेस। तो चलिए आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं उन बच्चों के बहुत जल्दी और उन स्टूडेंट के, उन एम्प्लॉय के बहुत जल्दी समझ में आएगा जिन्होंने माई एसक्यूएल में केस फंक्शन यानी स्विच केस पढ़ा है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। माई एसक्यूएल फंक्शन इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट दैट रिटर्न ए वैल्यू व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज मेट। मतलब सबसे पहले हमारी कंडीशन होती है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। तो वो पहले कंडीशन से स्टार्ट होता है। एंड वंस ए कंडीशन इज मीट देन केस डज नॉट चेक फॉर अदर कंडीशन। पहली बात यह है कि अगर जो भी कंडीशन उसे मैच कर गई, चाहे वो फर्स्ट मैच करी, सेकंड मैच करी, थर्ड मैच करी, तो नीचे की दी गई कंडीशन को फिर वो एग्जीक्यूट नहीं करता। मतलब जो मैच कर गई, इफ नो कंडीशन इज मैट इट रिटर्न द आउटपुट इन एल्स पार्ट। यानी कि अगर 6-7 कंडीशन लगाई गई है और उसमें एक भी कंडीशन मैच नहीं करती, तो हमें इसमें सबसे लास्ट में एक एल्स पार्ट दिया होता है, फिर वो वहां चला जाता है। इफ देयर इज नो एल्स पार्ट, अगर एल्स पार्ट भी नहीं है डेटा में, तो नो कंडीशन और कंडीशन भी ट्रू नहीं है, तो इट विल बी रिटर्न नल। फिर वो नल रिटर्न करेगा। यानी कि अगर एल्स पार्ट भी नहीं है और कंडीशन ट्रू भी नहीं है, तो नल पार्ट रन करेगा। The case function can be used in various SQL statements, select, where and order by introduce the condition logic। मतलब जो केस फंक्शन है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट, वेयर कंडीशन एंड ऑर्डर बाय पे काम करता है, जो लॉजिकली इंटीग्रेट होता है। ये हमारे पास उसका सिंटेक्स है, ये रहा। सबसे पहले हम यहाँ पे केस करते हैं। पहली कंडीशन लगाई, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि हमने पहली कंडीशन लगाई कंडीशन 1, तो रिजल्ट 1 होगा। अगर कंडीशन पहली मैच कर गई तो रिजल्ट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी कंडीशन को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ना देखेगा। अगर पहली कंडीशन मैच नहीं करती तो वो सेकंड कंडीशन पे आएगा, फिर थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा, जितनी भी आपने कंडीशन लगा ली। अगर मैच नहीं करता मतलब कंडीशन मैच नहीं करती, तो एल्स वाला पार्ट देख रहे हो यहाँ पे, ये एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देता है। और अगर हमारे कोड के अंदर एल्स वाला पार्ट नहीं है, नो पार्ट एल्स का, तो फिर वो नल रिटर्न करेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर कंडीशन में बताया था, यहाँ पे कंडीशन में बताया था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, ये हमने बताया था आपको, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि माई एसक्यूएल के अंदर टेबल के रो पर, मतलब टेबल के कॉलम पर हम कंडीशन लगाते हैं और केस नाम के फंक्शन से कंडीशन लगा के देखते हैं। और जैसे भी केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है कंडीशन वाइज, वैसे ही रिजल्ट रिटर्न करता है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। ये पाइथन में इफ एल्स के थ्रू है। मतलब जैसे कि आपका इफ एल्स का स्टेटमेंट है, इफ एलिफ 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 एल्स सबसे लास्ट में, उसी की तरह सेम काम करता है कि जिस कंडीशन पे मैच कर जाएगा उसी को एग्जीक्यूट कर देगा, बाकी को नहीं करेगा। और कंडीशन फॉल्स रही तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। वो आपको सभी को पता है, पाइथन में एल्स इफ वाला कंडीशन माई एसक्यूएल के केस की तरह होता है। और इस तरह से हम यहाँ पे माई एसक्यूएल के केस को थ्योरेटिकली बता चुके हैं। सिंटेक्स आपके सामने है, केस कंडीशन। अब हम इसका प्रैक्टिकली करते हैं, हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करते हैं कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन किस तरह से इंप्लीमेंट होगा। तो चलिए हम इसे समझाते हैं। हमारे पास एक टेबल होगी, उस पर अप्लाई करके दिखते हैं। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो हमारे पास एक टेबल है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेल्स। तो हमारे पास यहाँ पे एक सेल्स है, तो हम यहाँ पे एज नाम के कॉलम पे कंडीशन लगाएंगे। एज नाम के कॉलम पे कंडीशन लगाएंगे, जैसे कि मैंने सिंटेक्स में भी दिखाया आपको। यहाँ पे वहन कंडीशन मतलब वहन कीवर्ड से स्टार्ट होती है कंडीशन, इसमें केस इसमें कीवर्ड होता है। तो हम यहाँ पे उसी तरह से अप्लाई करेंगे। सेलेक्ट आईडी, कॉलम का नाम सेलेक्ट करेंगे, नेम सेलेक्ट करेंगे, एज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा केस वहन, यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं हम, वहन एज इज ग्रेटर देन 30, या ऐसे कर लेते हैं, एज इज ग्रेटर देन 54, देन एज इज ग्रेटर देन 54, देन एम्प्लॉय एज इज ग्रेटर 54। ये कोई कंडीशन मैसेज दे दिया मैंने। अगर when एज इज लेस देन 50, मतलब एज इज लेस देन 50, जिनकी एज 50 से नीचे होगी, देन एम्प्लॉय एज इज अंडर 50। अगर जिन पर्सनों की एज 50 से 54 से ऊपर होगी, तो एम्प्लॉय एज इज ग्रेटर 54, और जिनकी एज 50 से नीचे होगी, एम्प्लॉय एज इज अंडर 50, मतलब मैसेज आएगा। और जिनकी एज 50 होगी, देन एम्प्लॉय एज इज 50। और अब हम यहां पे इसको एंड कर देंगे, एज कोई कॉलम का नाम दे देंगे, एज मतलब दे देंगे टेस्ट एज कॉलम का नाम, फ्रॉम सेल्स। ये देखिए, अब यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं गौरव की एज 22 है, एम्प्लॉय एज इज अंडर 50 है, ये ग्रेटर देन 54 है, ये एज इज ग्रेटर देन 54 है, ये अंडर 50 है, ये एज इज अंडर 50 है, ये ग्रेटर देन 50 है, और ये मैच नहीं करी, ये कंडीशन हमारी मैच नहीं करी। जैसे कि हमारा यहाँ पे हर्षित एज 54 है, हमने कंडीशन लगाई थी एज, ओके, डबल इक्वल लगाना, मतलब एज इज इक्वल टू, मतलब ये देन एम्प्लॉय एज इज 50, ये अंडर 50 है, ये अंडर 50 है, ये अंडर 50 है, ये कंडीशन यहाँ मैच नहीं करी। तो इस तरह से ये, मैंने आपसे बोला था कि अगर कंडीशन मैच नहीं करती तो एल्स वाले पार्ट में जाएगा, और एल्स वाला पार्ट मैंने नहीं लगाया, ये वाला मैच नहीं कर रहा था, 50 वाला मैच नहीं कर रहा था, इसमें किसी की एज 50 नहीं थी, तो यहाँ पे किसी की एज 50 नहीं थी, तो यहाँ पे एल्स वाला पार्ट आपने लगाया नहीं, तो इसलिए नल दे दिया गया। ठीक है, तो एक बार फिर अब के मैं ये केस स्टेटमेंट को एल्स के बिहाफ पे करके दिखाऊंगा। तो हमने यहाँ पे फिर दोबारा से एग्जीक्यूट किया, आईडीज केस एज इज ग्रेटर देन 54, तो मैसेज 54, लेस देन 50, एंड जिसकी एज 50 मैच नहीं कर रही तो वो मैंने छोड़ दिया, और एल्स पार्ट लगा दिया। अगर एल्स नहीं किसी का कंडीशन मैच करता, तो यहां पे मैं करूंगा कि यहां पे मैंने दे दिया नो मैच, कंडीशन नो मैच, कंडीशन अब के हमने एंड केस कर दिया। अब के एज क्या दिया था, टेस्ट एज, टेस्ट एज ओके ओके, हमने गलती कर दी, गलती हो गई थोड़ी सी स्क्वायर में, एक बार फिर एज
केस कंडीशन यस 50 नहीं मैच करती तो एल्स वाला पार्ट कहाँ चला गया? यस एल्स वाला द एज इज नहीं, यहाँ मैं कंडीशन दे देता हूँ नो मैच मैच नो मैच कंडीशन, ठीक है। और एंड एज टेस्ट एज फ्रॉम टेबल का नाम देना भूल गया था मैं, सेल्स। यस आप देखिए यहाँ पे, अब वो जैसे पहले की देखिए आप देख रहे थे कि यहाँ पे इस क्वेरी के अंदर हमारे पास 50 मैच नहीं करा था, तो मैंने एल्स वाला पार्ट नहीं दिया था, जैसे कि मैंने आपको समझाया था अपने इस कंडीशन में कि इफ देयर इज नो एल्स पार्ट एंड नो कंडीशन ट्रू तो इट विल बी रिटर्न ट्रू नल, इट विल बी रिटर्न नल। तो हमने यहाँ पे इसी तरह से समझाया कि हमारे पास यहाँ पे ये है, हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि जिसकी एज 50 मैच नहीं करी, ये मैच नहीं करा, तो ये मैच नहीं करा तो उसने यहाँ पे नल दे दिया, नल दे दिया कि मैच ही नहीं करा कहीं पे, तो नल दे दिया 54 की जगह, 54 पे नल दे दिया, मैच ही नहीं करा, क्योंकि 54 जो है वो मतलब 54 जो है वो 54 से बड़ी भी नहीं है, 54 से बड़ी भी नहीं है, ये 54 से बड़ी भी नहीं है, और ये मतलब 50 से नीचे भी नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए इसके आगे नल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 54 से ज्यादा है उनको दे दिया, 55 50 से नीचे उनको दे दिया, जिसकी एज 50 है उसको उसने नो मैच कंडीशन दे दी, एक ही था, ये देखिए यहाँ पे नो मैच कंडीशन दे दी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे स्विच केस की तरह मतलब केस स्टेटमेंट काम करता है, हम इस तरह से मतलब एसक्यूएल के अंदर केस स्टेटमेंट काम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से। एक बार फिर देख लीजिए, हमने एक टेबल बनाई थी, उसमें केस लगाया था कि अगर जिसकी एज 54 से ज्यादा हो तो एम्प्लॉयज एज इज ग्रेटर देन 54 आए, जिनकी एज 50 से नीचे है उनका अंडर 50 आए, जिनकी एज 50 है उनकी मतलब एम्प्लॉय एज इज 50 आए। तो फिलहाल यहाँ पे जब इसमें लगा तो देखिए 22 है, लेस देन है मतलब अंडर है, ग्रेटर है अंडर है और ये ग्रेटर है, ये ना तो अंडर है ना ग्रेटर है, ना तो 54 से ज्यादा है और ना ही 50 से नीचे है, तो इस नो मैच कंडीशन, और ना ही 50 है, तो इसलिए इसने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, नल दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि मैंने इसका एल्स पार्ट नहीं लगाया था, मैंने आपसे बोला कि एल्स पार्ट लगाते हैं तब जब लगाते हैं जब कंडीशन मैच ना हो, तो इसने नल दे दिया। इस केस में मैंने फिर दोबारा से कंडीशन लगाई, दोबारा से जब कंडीशन लगाई तो अब के नल वाला पार्ट मतलब एल्स वाला पार्ट भी देके चला, जिसकी एज 54 से ज्यादा है आ गया, मतलब अंडर 50 ग्रेटर 50 अंडर 50 ग्रेटर 50, है ना, अंडर 50 ग्रेटर 50, ये वाली कंडीशन नहीं मैच करी, तो ये एल्स वाले पार्ट में जो मैंने दिया था नो मैच कंडीशन दे दिया। इस तरह से हमारा स्विच केस यानी कि केस स्टेटमेंट फंक्शन MySQL के अंदर काम करता है। सो आई होप मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो तो आप बेल आइकन पे और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे और आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तो देखते रहिए और अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहिए, तब तक के लिए जय माता, धन्यवाद।